रात से बरसात, कराची पानी पानी हो गया। थद्दो डैम छलक पड़ा। सुपर हाईवे का मुल्क भर से राब्ता मुनक़ता। नेशनल और सुपर हाईवे का ताल्लुक भी टूट गया। गुलशन हदीद मलीर लिंक रोड बंद। मलीर बकरा पीड़ी और मेमन गोट के दरमियान भी पानी रुकावट बन गया। न्यू कराची और सोजानी टाउन में घर जेर आब। कोम नदी में हाई रूफ डूब गई। 2 लाशें निकाली गई, दीगर 5 की तलाश जारी। कराची की मलीर नदी में पानी का तेज बहाव, कोरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे डूब गए। ट्रैफिक मुअत्तल। मलीर विलायत शाह मजार से मुर्तजा चौरंगी जाने वाली शाहराह बंद। करीबी आबादियों में खौफ, कायदाबाद बंद पर काम जारी। शाह लतीफ यार मोहम्मद गोट में भी मलीर नदी बिफर गई। बादल बरसने पर कराची की लियारी नदी गजब बन गई। नश्तर बस्ती, शफीक मोड़ और ईसा नगरी की आबादी को लपेट में ले लिया। नदी के अतराफ आबादियां डूबने का खतरा। लियारी एक्सप्रेसवे पर शगाब डालने की तैयारियां मुकम्मल। कराची सोराब गोट की हसन नोमान कॉलोनी ज़ेर-ए-आब, लोग घरों में महसूर। कश्तियों के जरिए महफूज मकाम मुंतकिल कर दिया। सादी टाउन में 10 अफराद को बचा लिया गया। खवातीन और बच्चे शामिल हैं। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस भी इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। कराची में बारिश के बायस शाहराह भुट्टो मुतासर। शेरशाह सूरी रोड मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मली नदी के पानी से अतराफ की फसलें तबाह। शहर की सड़कों का बुरा हाल, कई मकामात पर गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। कराची में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा सुरजानी टाउन में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची 72, कोरंगी 70, डिफेंस 70 और गुलशन हदीद में 69 मिलीमीटर बरसात हुई। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया। शाम तक कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। मेयर कराची के शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। मुर्तजा वहाब कहते हैं हंगामी बुनियादों पर निकासी आप का काम कर रहे हैं। नालों की सफाई के बायस सूरत हाल बेहतर है। शर्जील मेमन ने कहा कि बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। कराची में सूरत हाल बेहतर हो रही है। कराची के करीब हब में वफ़े से बरसात। नदी नालों में तुगयानी, सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। हब डैम में पानी 335 फीट तक जा पहुंचा। 4 फीट की गुंजाइश बाकी रही। सैलाब पंजाब से सिंध में दाखिल। गुड्डू बैराज पर पानी में इजाफा। आमद 5,02,000 क्यूसिक। सखर बैराज में भी पानी की सतह बुलंद। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,53,145 क्यूसिक रिकॉर्ड। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वजारत आबी और वसाइल ने तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए वहाड़ी पुल बंद तोड़ दिया। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद में शगाब डालने की तैयारियां। दरिया चनाब के करीब रानिन का बंद टूट गया। सैकड़ों घर डूब गए। दीपालपुर में अटारी पर तबाही, दर्जनों देहात ज़ेर आब। वज़ीर आला मरियम नवाज आज जलालपुर पीरवाला का दौरा करेंगी। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब के बायस ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। महर एक्सप्रेस, थल एक्सप्रेस, डेरा गाजी खान शटल सर्विस मुअत्तल रहेगी। सैलाब गुजरने के बाद शेरशाह जंक्शन और चनाब वेस्ट बैंक स्टेशन खोल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सैलाब की सूरत हाल का जायजा, सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इख्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ भी की जाएगी। इस्लामाबाद के थाना I-9 की हुदूद में 3 अफराद कत्ल। रमशा कॉलोनी में घर से बाप, बेटा और बेटी की लाशें मिली। इकराम, शब्बीर और नेहा को 2 हफ्ते पहले कत्ल किया गया था। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मज़ीद तहकीकात जारी। लाहौर के इलाके बरकी में ससुरालियों का मुबैना तशद्दुद, खातून की जान चली गई। उमेहानी पर डंडों के वार। शौहर जैन और ससुर शफीक गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी का हुक्म आ गया। शराब बरामदगी केस में गिरफ्तारी के वारंट जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा अली अमीन को 17 सितंबर को पेश किया जाए। रावलपिंडी इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अलीमा खान की अबूरी जमानत में 18 सितंबर तक तौसी कर दी। इजराइल ने कतर पर हमले में 15 जंगी तैयारे इस्तेमाल किए। F-35 और F-16 तैयारे शामिल। एक ही हदफ पर 10 जदीद मिसाइल दागे। हमले में हमास क़यादत महफूज रही। खलील अल-हैया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हुए थे। कतर ने इजरायली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। वजीर आजम ने वाज़ेह किया जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। उन्होंने हमले की पेशगी इतला की भी तरदीद कर दी। हमास रहनुमा कहीं महफूज नहीं रहेंगे। इजरायली वजीर आजम की धमकी। नेतन्याहू ने कहा कि वो दिन गए जब ये नाकाबिल गिरफ्त समझे जाते थे। हमास तजावीज़ कबूल कर ले तो जंग बंदी फौरी हो सकती है। पहले तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। कतर में हमले का फैसला नेतन्याहू का था। अमरीकी सदर दामन बचाने लगे। सदर ट्रंप ने कहा वो इस वाक़े पर खुश नहीं। हम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं मगर इजराइल ने गलत तरीक़ेकार इख्तियार किया। अमरीकी फौजी ने ट्रंप इंतजामिया को बता दिया था कि इजराइल हमास पर हमला करेगा। व्हाइट हाउस का बयान आ गया। हमले के बाद ट्रंप ने कतर के अमीर को फोन भी किया था। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अमरीकी सदर को मुश्किल का सामना। वाशिंगटन के रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहां लोगों ने धावा बोल दिया। उन्होंने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया और आज़ाद फ़लस्तीन के लिए नारे लगाए। गजा में इजराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 83 अफराद शहीद और 223 जख्मी। शौदा की मजमूई तादाद 64,600 तक जा पहुंची। 1,63,319 जख्मी हैं। मुस्लिम ममालिक इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। इजराइल से नर्म रवैया हमें नहीं बचा सकता, ये सोचना भी हिमाकत है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। उन्होंने कहा सयोनी रियासत का मकसद मुस्लिम मुल्कों की मौशी ताकत खत्म करना है। नेपाल में हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद सियासी मुफाहमत। सदर रामचंद आज नौजवानों के वफ्द से मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल अशोक ने मुजाहिरीन को बातचीत की दावत दे दी। मुजाहिरीन मुल्क में करप्शन के खात्मे और आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मार्के जारी। पुर्तगाल ने हंगरी को 3-2 से हरा दिया। रोनाल्डो ने एक गोल किया। दूसरे मैच में नॉर्वे की टीम मालदोवा पर टूट पड़ी, 11-1 से पछाड़ दिया। अर्लिंग हॉलैंड ने 5 गोल दागे। और दुबई में एशिया कप T20 का आगाज। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हरा दिया। अफगान टीम ने 189 का हदफ दिया था। आज भारत और अमारात की टीमें टकराएंगी। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा।